अस्सलाम वालेकुम। 9 मई के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पे एक बार फिर पाकिस्तान के मासूम बेगुनाह शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों का बाकायदा आगाज हो चुका हुआ है। 9 मई के फौरन बाद बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी तफ्तीश के, बगैर किसी सबूत के तकरीबन 10,000 से जायद पीटीआई के कारकुनान और सपोर्टर्स, और जिनमें आम शहरी भी शामिल थे जो अपने हक के लिए और या अपने एहतजाज के लिए बाहर निकले थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ना सिर्फ गिरफ्तार कर लिया गया, उनके घरों पे छापे मारे गए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। बेटा नहीं मिलता माँ को उठा लो, भाई नहीं मिलता तो बहन को उठा लो। और इसमें से जो गिरफ्तार शुदा अफराद में से जो अक्सरियत थी, उनके खिलाफ तो सबूत भी नहीं थे जिनके बायस उनको रिहा करना पड़ा। बाकी जो अभी मजीद जेल में है वो शब रोज इंसाफ का तमाशा रोज देखते हैं। उनको अभी तक रिहाई जो है नहीं मिल पाई है, हालांकि उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। तो ये साफ जाहिर होता है कि महज सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए उन्हें जाली मुकदमों में गिरफ्तार किया जाता है, और ये घिनौना मजाक पिछले 6 महीने से जारी है। जेलों में कैद अफराद की जमानत की तारीख पर तारीख आती है और सुनवाई कोई भी नहीं होती। अब हर जबान पे, एक आम शहरी के जबान पे ये तासुर एक है कि मुख्तलिफ रियासती इदारों की जानिब से ये जो मावराए आइन और कानून की जो कार्रवाइयां हैं, जो एक जिलाओ घराओ का एक जो बना लिया उन्होंने इल्जाम, और ये एक इंडिविजुअल्स के खिलाफ नहीं बल्कि ये एक सियासी मुल्क की मकबूल तरीन सियासी पार्टी से, तहरीक इंसाफ से इंतकाम का सोचा समझा मंसूबा है। अवाम के हकीकी जज्बात और उनकी जमहूरियत का जो जायज हक है उसको रोक के एक खौफ की फिजा कायम कर रही है मुल्क में। पूरी ग्लोबल स्टोरीज ये भरी पड़ी हुई हैं कि जब रियासत इंसान की जो शहरियों की तहफ्फुज़ की, इज्जत की तहफ्फुज़ की जिम्मेदार होती है, जब वो चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर दे, उनको तार कर दे, और इंसान को ना कानूनी चाराजोई का हक बाकी रहे, ना अपनी आवाज उठाने का, ना कोई भी बेसिक ह्यूमन राइट्स जिसे कह लें, जब उनको नहीं मिलते तो नाचार लोग जो होते हैं वो एक्सट्रीम मेजर्स करने पे आ जाते हैं, और उन पर का कानून पर से एतमाद उठ जाता है और वो उसे अपने हाथ में लेने पे मजबूर हो जाते हैं। यूं माशरा में एक तबाही, एक इंतशार की कैफियत होती है और रियासत सर से लेकर पांव तक तवाइफुल मुल्की का शिकार हो जाती है। जब हमारे पास जियो फेंसिंग जैसी जदीद टेक्नोलॉजी से लोगों की निशानदेही होती है, तो इसी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए असल मुजरिमों की निशानदेही क्यों नहीं हो पाती? अब जब ऐसे हालात होते हैं तो उन हालात में, क्योंकि इंसान कानून की तरफ देखता है, इंसाफ की तरफ देखता है, अदलिया के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर, वर्कर, कारकुनान, इवन आम शहरी जो अपना जायज हक इस्तेमाल कर रहे थे साइलेंट प्रोटेस्ट का, उनके खिलाफ जो ये रियासती इदारों की मावराए आइन और कानून और ये जो जिसे कहते हैं इलीगल किस्म की कार्रवाइयां हो रही हैं, और ये जो एक मकरू किस्म का सिलसिला शुरू हो चुका है, उनके पीछे जो अनासिर हैं उनको सामने लाएं, उनकी पास पुष्ट करें, ताकि इस मुल्क में एक लॉलेसनेस की फिजा कायम है उसको खत्म किया जा सके और शहरियों का एतमाद बहाल हो अपने अदल पे, और अवाम के जान माल, आबरू और चादर चार दीवारी को फिर से तहफ्फुज़ मैसर आए। ये सब जिम्मेदारी रियासत के ऊपर आती है, और अगर इंसान को ये बेसिक राइट नहीं मिलेंगे और उसके नतीजे में होने वाले जो भी अवाम के जो जज्बात मजरूह होंगे और जो भी उनका रिजल्ट होगा, उसके जिम्मेदार यही लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे होते हैं। जिस तरह किसी भी इदारे को चलाने के लिए कारकुनों की जरूरत होती है, उसी तरह एक मुल्क को चलाने के लिए उसको लोगों की जरूरत होती है। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। जमहूरियत की ताकत जो होती है वो अवाम होती है। अवाम अपना लीडर चूज करती है, बजाय इसके कि अवाम जो कि लॉफुली और जो एक कन्विक्ट क्रिमिनल है कि जिसको बकायदा सजा दी गई थी कोर्ट से, उसको इज्जत के साथ अवाम के सर पे लाके बिठा दिया जाता है, जबकि जिसको अवाम चाहती है, कितने पोल्स डिलीट किए जाएंगे सोशल मीडिया से, उसमें भी पीटीआई, आप चाहे बॉट्स हायर कर ले, चाहे अपना पेड मीडिया हायर कर ले, आपको पोल्स वो डिलीट करने पड़ेंगे, क्योंकि एक दफा अवाम को उसकी जमहूर की आवाज निकालने का मौका मिलेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इस वक्त कानून साज इदारों से की तरफ पूरी अवाम की नजरें लगी हुई है कि हमें इंसाफ चाहिए। ये जो मुल्क में एक लाकानूनियत सी फैली हुई है, इसको खत्म करें, ताकि मुल्क में इस्लाम, कानून और जमहूरियत का बोलबाला हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।